लेट अस से आपका एक डिप्रेशन चल रहा है, मान लीजिए अनडिस्क्लोज अनएब्जॉर्ब्ड लॉसेस चल रहे हैं, से 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ रुपए, 6 साढ़े 6 साल बीत चुके, 6 साढ़े 6 साल बीत चुके। अब ऐसे केस में आप क्या करें, और आपको लगता है आने वाले टाइम पे और 5 सालों में भी कंपनी प्रॉफिट में नहीं आएगी, तो कंपनी प्रॉफिट में नहीं आएगी, तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या करना चाहिए ताकि आपका काम भी हो जाए, और मतलब मेरा कहना मतलब अगर मैं बोलूं तो सर कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हो जाए, टारगेट तो वही है, तो क्या करें सर ऐसा, बताइए सर, ऐसा क्या करना चाहिए हमारे को। सर दो सेक्शन नोट कर ले सर, 72 कैपिटल ए 6 ए, 72 ए 72 ए 6 ए, और एक 72 ए 6, और एक 72 ए 6 ए। अब 72 ए 6 ए क्या कहता है, 72 6 ए ये कहता है अगर वो कंपनी है और ऐसे केस में उसे आप एलएलपी में कन्वर्ट करते हैं एज पर सेक्शन 4713 बी, मैं फिर से बोल रहा हूं 4713 बी की कंडीशन पूरी करते हैं, और ऐसे केस में उस कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कर देते हैं, वो जो लॉसेस है ना, वो करंट ईयर लॉसेस बन जाएंगे जिस साल में कन्वर्जन हुआ है। जैसे ही आपका कन्वर्जन हुआ उस साल में, उस साल के लॉस बन गए, तो सेक्शन 71 का बेनिफिट मिलेगा इंटरहेड, और साथ के साथ वो 8 साल कैरी फॉरवर्ड भी हो जाएंगे। मैं क्यों ना आपको सर, अब आप बोलोगे आप फिर नहीं हुए तो सर 72 ए 6 को यूज करें, सर उस एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट कर दें, सर कंपनी टू एलएलपी 72 ए 6 से, और एलएलपी टू कंपनी सर 72 ए 6। मैं क्लियर हूं आपको सर, जिस साल में कन्वर्जन होगा उस साल में आपके वो जो लॉसेस हैं सर उस साल के माने जाएंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, एक्ट बोल रहा है। अब काइंडली अप्रिशिएट एलएलपी, कंपनी टू एलएलपी भी अपने आप में बहुत बड़ा एरिया है सर, मतलब मैं आपको 3 4 इशू बताता हूं, फिर मैं टीडीएस रिपोर्ट्स पे आऊंगा सीधा, जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाणक साहब ने मुझे यही बताया था कि नेक्स्ट सेमिनार की तैयारी भी करनी है तूने, कि अगली बार बताना है कि तूने क्या क्या बोल सकता और चीजें, 2 3 चीजें बताता हूं आपको, फिर आपको एक दिन में 2 ढाई घंटे का सब्जेक्ट है ये वाला। लेट अस से मान लीजिए आपके जब हम बात करते हैं, जब हम कंप्यूटर एलपी की बात करते हैं, तो जब आपने कंपनी एलपी में 6 कंडीशन दी हुई है, पहली कंडीशन ये है कि मान लीजिए लेट अस से एक टर्नओवर है 60 लाख रुपए, ये कंडीशन है कि टर्नओवर 60 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए पिछले 3 सालों में लगातार, राइट। अब क्वेश्चन उठता है, मेरी टर्नओवर तो 2 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए है, अब मुझे उस कंपनी को एलपी में कन्वर्ट जरूर करना है, तो कैसे करूंगा सर बताइए। सर ये डायरी में नोट कर लें सर। अब आपको एक और कंपनी ढूंढनी है, डीईएफ, एबीसी कंपनी है, एबीसी को कन्वर्ट करना है एलपी में, आपको एक और कंपनी ढूंढनी है डीईएफ, जो कम से कम 1 साल पुरानी हो। 1 साल पुरानी क्यों, बिकॉज कंपनी एलपी में तभी कन्वर्ट होती है जब 1 साल पुरानी हो, जिसके सारे डॉक्यूमेंटेशन कम से कम फिलअप हो चुके हो। अब एबीसी को आपको डीईएफ में मर्ज करना है, मैं फिर से बोल देता हूं, एबीसी को डीईएफ में मर्ज करना है, और जैसी वो मर्ज होगी तो डीईएफ को आपको कन्वर्ट करना है एलपी में। मैं फिर से बोल देता हूं सर, एबीसी की टर्नओवर आपकी 60 लाख से ऊपर है, डीईएफ की टर्नओवर आपकी 60 लाख से कम है, एबीसी को मर्ज करना है डीईएफ के अंदर, और जब वो मर्ज हो जाए तो डीईएफ को आपको एलएलपी में कन्वर्ट करना है, वो 60 लाख की कंडीशन पूरी हो जाएगी। मैं क्लियर हूं आपको सर, बिकॉज आप मर्ज आप एलएलपी में कन्वर्ट से कर रहे हैं, डीईएफ को कर रहे हैं, एबीसी को नहीं कर रहे। कंपनी एग्जिस्ट में रहेगी डीईएफ, अब डीईएफ कन्वर्ट होगी एलएलपी में। मैं यहां तक क्लियर हूं सर आपको, राइट। दूसरा एक दो पॉइंट और बता देता हूं इसी के अंदर। सर लेटेस्ट से मैं चांडक साहब सर एक कंपनी में डायरेक्टर भी है, शेयर होल्डर भी। अब हमने अपनी कंपनी, सारी कंडीशन पूरी हो रही है, हमने अपनी कंपनी को एलपी में कन्वर्ट कर दिया, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या मुझे हम दोनों को, हम ये लिख सकते हैं अपनी डीड के अंदर, एलपी डीड के अंदर, कि भाई साहब मेरे को चार्टर साहब को मान लीजिए हमें 12% इंटरेस्ट मिलेगा एज पर 48(2)B ऑन कैपिटल, मैं और चांडक साहब सैलरी विड्रॉ करेंगे एज पर 48(2)B, क्या मैं कर सकता हूं, यस या नो लिख सकता हूं, यस या नो बताइए सर, बताइए सर, आंसर सर लिखने में हाँ या ना करने में कोई दिक्कत नहीं है सर। यस, समीर भैया कह रहे हैं यस, बाकी लोग क्या कह रहे हैं, मनोज विट्टल भी यस कह रहे हैं। ओके, नाउ अब आप समझिए सर इसको क्या है।
सर कभी भी लॉ पढ़ना है, मैंने हमेशा समझाया, लिटरल रीडिंग करनी है, जो लिखा है उतना ही पढ़ना है। सो उसमें कंडीशन ये लिखी हुई, कंडीशन में ये बात लिखी हुई है कि जब आप कंपनी को एलबी में कन्वर्ट करेंगे, सर वो जो व्यक्ति जो पार्टनर बने हैं उनको प्रॉफिट शेयर रेशियो और कैपिटल के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर से प्रॉफिट शेयर रेशियो और कैपिटल के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और क्योंकि अगर मैंने इंटरेस्ट बोल दिया 12% इंटरेस्ट मिलेगा, ये सैलरी मिलेगी, सर रेवेन्यू बोल सकता है कि सॉरी आपने इससे ऊपर कुछ दे दिया। तो होगा क्या, जब पहली डीड बनेगी, जब कंपनी टू एलपी कन्वर्ट करेंगे, वहां पे सिर्फ लिखेंगे मेरे को और संजय जी को सर प्रॉफिट शेयर रेशियो मिल रहा है और सर कैपिटल मिल रहा है। अगले दिन दोबारा डीड चेंज होगी, उस डीड के अंदर मैं लिखूंगा कि 12% इंटरेस्ट और आपको सैलरी मिलेगी। मैं क्यों आपको सर ये छोटी छोटी बातें हैं पर लिटिगेशन में बहुत दिक्कत करती हैं। मजा आना चाहिए, कोई व्यक्ति आपके पास आए और वो बोले भाई साहब आपने कोई कंपनी बना दी, मेरे को दिक्कत नहीं आई, मैं किसी और के पास गया था, वहां पे मेरे को दिक्कत आई, वहां पे लिटिगेशन करनी पड़ रही है। राइट सर। एक और इशू बताता हूं, चलो। लेट अस से प्रॉफिट पड़ा हुआ है, जब आप देखते हो कंपनी एलपी में कन्वर्ट करते हो, तो शेयर कैपिटल को जब आप कैपिटल अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर जो आपका रिटेन अर्निंग्स है, जो रिजर्व सरप्लस है, उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते, 3 साल या 5 साल का पीरियड है। राइट। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जब मैं उसको वापसी करूंगा, मतलब जब मैं एलपी में कन्वर्ट करूंगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, बताइए सर। फिर भैया ये एक मिनट में ले लेता हूँ भैया आपका ये क्वेश्चन ना, इन द केस ऑफ वेदर ओल्ड डीड विल सीज टू एग्जिस्ट द टाइम ऑफ कन्वर्जन, मैं एक मिनट बताता हूँ भैया, एक मिनट इस क्वेश्चन को ले लेता हूँ आपके। पहले इस पॉइंट पे लेता हूँ, फिर मैं आपकी आपके क्वेश्चन को ले लेता हूँ भैया। हाँ जी भैया। काइंडली अप्रिशिएट, बहुत सारे लोग बोलते हैं बोनस शेयर इशू कर दो सर, बोनस शेयर इशू करने पर नहीं, सबसे पहले आपको डिविडेंड देना है, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे। बिकॉज सब जो जो बोनस शेयर है ना, इट शुड नॉट बी इन लिeu ऑफ डिविडेंड। पहले डिविडेंड इशू करना है, उसके बाद जो रिटेन अर्निंग्स बच जाए उसको, उसके बेसिस पे आपको बोनस शेयर इशू करना है। मैं क्लियर हूं आपको सर, मैं फिर से बोल देता हूं, पहले 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 1 रुपया आपको डिविडेंड इशू करना है, उसके बाद जो बैलेंस रिटेन बच जाए उस पे आपको सब बोनस शेयर इशू करना है। जैसे ही आप बोनस शेयर इशू कर देंगे तो सर वो क्या हुआ, कैपिटल का पार्ट ही बन जाएगा। जैसे ही वो कैपिटल का पार्ट बन जाएगा, अब जब आप कंपनी को एलपी में कन्वर्ट करेंगे, यू कैन विड्रॉ द मनी, यू कैन विड्रॉ द मनी। मैं क्लियर हूं आपको सर नाउ। अब लेट अस से, मान लीजिए मैंने कोई कंपनी बनाई, मैं कंपनी को एलपी में कन्वर्ट कर दी, मैं मान लीजिए चार्टर साहब के पास पहले नहीं आया, क्योंकि चार्टर साहब के पास आता तो चार्टर साहब समझाते कि देखिए पहले डिविडेंड डिक्लेयर कर दे, फिर बोनस शेयर रिव्यू कर दे। मैं कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करने के बाद आया, मेरा कैपिटल अकाउंट को तो मेरा वो बन गया, रिटेन अर्निंग्स मेरा रिजर्व सरप्लस में पड़ा हुआ है, मैंने बोनस शेयर वाला काम नहीं किया। अब मैं चार्टर साहब के पास आया, अब मैंने बोला सर मुझे मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की शेयर कैपिटल है, वो कंपनी वो पार्टनर कैपिटल में कन्वर्ट हो गई, और रिटेन अर्निंग्स है वो रिजर्व सरप्लस में पड़ी हुई है। अब मुझे 75 लाख रुपए विड्रॉ करने हैं। मैंने बताया क्योंकि जो शेयर कैपिटल है वो तो विड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन उठता है क्या मैं 75 लाख विड्रॉ कर सकता हूं, क्या बोल सकता हूँ कि 75 लाख रुपए मेरी कैपिटल से है? आंसर इज नो। सर अगर आपको 75 लाख विड्रॉ करने हैं कैपिटल में से, तो पहले आपको एलएलपी में एक फॉर्म जमा कराना पड़ेगा, आपको अपनी कैपिटल रिड्यूस करनी पड़ेगी। अगर आपने कैपिटल रिड्यूस नहीं करी, तो ये 75 लाख विड्रॉ करेंगे, वो आपकी रिटेन अर्निंग्स में से लेस हो जाएगी, जो आपकी तरह से, सर आपने वॉल्यूशन कर दिया, आपने वॉल्यूशन कर दिया तो सेक्शन 47A4 के हिसाब से जिस साल में वॉल्यूशन किया उस साल में टैक्सेशन हो जाएगा। तो व्हाट आई वांट टू से, अगर आपको पैसे विड्रॉ भी करने हैं अपने कैपिटल में से, सर आपको अपना एक फॉर्म भर के एलपी के अंदर, सर अपनी कैपिटल अकाउंट को रिड्यूस भी करना है। मैं क्यों हूं आपको सर, आप जनरल एंट्री से ये काम नहीं कर पाएंगे। मैं क्यों हूं आपको सर, ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, सब बहुत दिक्कत करते हैं, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं सर, जब आप ये 6 कंडीशन पढ़ेंगे तो आरुष भैया कभी आपको प्रोग्राम करना है तो इस पे कर सकते हैं हम। लेट अस कम टू नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, एक समीर भैया ने एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे इस बारे में, इससे नितिन भैया वो जो डीड है क्या वो सीज हो जाएगी, वेदर ओल्ड डीड विल सीज टू एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन? आंसर इज यस भैया। काइंडली अप्रिशिएट, सेक्शन में जो लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन, मुझे और चार्टक साहब को प्रॉफिट शेयर रेशियो और कैपिटल के अलावा कुछ नहीं मिलना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन। तो एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन मैंने और चार्टर साहब ने क्या लिया सर, प्रॉफिट शेयर रेशियो और कैपिटल अकाउंट। अगले दिन डेट चेंज कर दी, उसमें हमने इंटरेस्ट भी ले लिया और सर सैलरी भी ले ली। मैं क्लियर हूं आपको सर, सर यहां तक क्लियर है?
क्लियर सर? ठीक है भैया, राइट, लपूना नहीं है भैया, क्लियर है इसमें? यही तो पढ़ने का तरीका है, बिजनेस तो इसी में है। नाउ नाउ लेट अस कम टू टीडीएस और इंपोर्ट्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है सर। सर ये नजर आ रहा है भैया, आरुष भैया, पीपीटी नजर आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यस सर, हरा यस सर, हरा रंग भी नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। हाँ, ये तो ठीक, परफेक्ट, ठीक।